दोस्तों, प्रीपोजिशंस के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में, मीन्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस के बीच में अगर कोई तीसरी चीज आती है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको यही बिटवीन प्रपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जया इज सिटिंग बिटवीन मोना एंड रेखा। अगर तीन लड़कियां जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है बैठी हैं, और अगर हम ये लड़की इन दो लड़कियों के बीच में बैठी है तो इस बीच में शब्द को अगर हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो बिटवीन प्रपोजिशन का हमको यूज करना पड़ेगा। अनदर एग्जांपल वी कैन हैव, बी कम्स बिटवीन ए एंड सी, मतलब बी ए और सी में इंग्लिश अल्फाबेट्स में आता है। तो यहाँ भी हमें दो चीज़ों के बीच में, दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच में अगर कोई तीसरी वस्तु होती है उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें इसी बिटवीन प्रपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए इसको सही तरीके से आप उपयोग कर सकें, यूज़ कर सकें, कुछ नियमों को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसा पहला, बिटवीन के साथ केवल और केवल एंड लगता है, टू एंड और टाइप के वर्ड्स नहीं लगते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यह कहना चाहते हैं कि वह 5 से 7 बजे तक स्टडी करता है तो हम निश्चित ही इसमें फ्रॉम और टू का ही जो पेयर है, ग्रुप है, उसको लगाएंगे। ही स्टडीज फ्रॉम 5 to 7 o'clock। लेकिन अगर हम ये कहें कि वह 5 से 7 बजे के बीच में स्टडी करता है तो हमें यहाँ बिटवीन के साथ एंड लगाना पड़ेगा। ही स्टडीज बिटवीन 5 and 7। वह मुझे 7 से 8 के बीच में मिला। He met me between 7 and 8। वह 12 से 5 बजे के बीच में काम करता है। He works between 12 and 5। रात दिन के हिसाब से AM और PM आप लगा सकते हैं। सेकंड, आपको याद रखना है कि बिटवीन के बाद चूंकि प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस आते हैं तो इनके साथ ईच या एवरी जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स होते हैं वह नहीं लगते। फॉर एग्जाम्पल, लड़कों के बीच दुश्मनी है, देयर इज राइवलरी बिटवीन ईच एवरी बॉय, और बॉयज कहना गलत होगा, देयर इज राइवलरी बिटवीन बॉयज। बिटवीन के बाद जो एंड को जोड़ते हुए नाउन्स या प्रोनाउंस आते हैं वे सभी ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, नॉमिनेटिव केस में नहीं। अब ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस को समझने के लिए बहुत इजीली हम आई, माई, मी, तो इसमें आई नॉमिनेटिव केस है और जो मी आया वह ऑब्जेक्टिव केस है। यू, योर, यू, तो इसमें जो पहला यू आया वो नॉमिनेटिव मीन्स एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, और जो लास्ट में जो आया है वह ऑब्जेक्टिव केस मीन्स एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। जैसे शी, हर, हर, यहाँ जो शी है वह नॉमिनेटिव केस और जो लास्ट में हर आया वह ऑब्जेक्टिव केस। इट इज बिटवीन हिम एंड हर, ये उसके मीन्स लड़का और उसके मीन्स लड़की के बीच है। इट इज बिटवीन ही एंड शी कहना गलत होगा। अब बिटवीन को कुछ अदर एग्जाम्पल्स और रूल्स के साथ देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, हमेशा दो वस्तुओं के और व्यक्तियों के बीच में इसका उपयोग किया जाता है जब गैप की बात होती है। पेन पुस्तकों के बीच में रखा है मीन्स दो पुस्तकों के बीच में, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। द पेन इज केप्ट बिटवीन द बुक्स। उसका घर पहाड़ों और समुद्र के बीच है। हिज हाउस इज बिटवीन द माउंटेन्स एंड द सी, मतलब एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ समुद्र। आजकल ईमानदार और बेईमान में फर्क करना आसान नहीं रहा। सही बात है। इट इज नॉट इजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लॉयल एंड अ डिसलॉयल नाउअडेज। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टॉप के बीच एक रेस्टोरेंट है। देयर इज अ रेस्टोरेंट बिटवीन द रेलवे स्टेशन एंड द बस स्टॉप। डेस्क और दीवार के बीच में मेरी पुस्तक गिर गई है। माई बुक हैज फॉलन बिटवीन द डेस्क एंड दी वॉल। इन सभी में आपने देखा कि बिटवीन के साथ एंड लगा, लेकिन दो चीजों के बीच की बात हो रही है। जब समय, दिन, दिनांक, माह या वर्ष के बीच के अंतराल की बात हो तब भी हम बिटवीन लगाते हैं। फॉर टाइम, डे, डेट, मंथ, ईयर एंड
इवेंट्स ऑल्सो, किसी घटना के लिए भी हम बिटवीन लगाते हैं। शाम के 7 बजे से सुबह के 5 बजे के बीच में अंधेरा होता है। इट इज डार्क बिटवीन 7 PM एंड 5 AM। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में स्कूल खुला होता है। द स्कूल इज ओपन बिटवीन 9 AM एंड 5 PM। यहाँ सब में समय की बात हो रही है। वह भारत में 2005 से 2015 के बीच में रहा। He lived in India between 2005 and 2015। जब भोजन करो तो उसके बीच में अन्न कुछ मत खाओ। डोंट ईट बिटवीन मील्स। उसका स्कूल में प्रवेश 3 और 4 वर्ष की उम्र के बीच में हुआ था। She was admitted to the school between the age of 3 and 4। हमारी जिंदगी में कोरोना महामारी की लहरों के बीच में बहुत बदलाव आ चुका है। Many changes in our lives have taken place between the waves of corona pandemic। फ्रेंड्स, हमने देखा कि बिटवीन का 2 वस्तुओं के बीच में कोई चीज आने पर उपयोग होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि बहुत बार 2 से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं में संबंध दिखाने के लिए भी बिटवीन का यूज होता है, जबकि वे चीजें स्पष्ट तौर पर एक दूसरे से अलग मीन्स एक दूसरे से जिनको पृथक किया जा सके, परंतु उनमें परस्पर कोई संबंध भी हो। 1-to-1 रिलेशनशिप जिसकी होती है, उस स्थिति में 2 से ज्यादा की स्थिति में भी हम बिटवीन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए बुक्स, पेंसिल बॉक्स, बैग, टी शर्ट या शूज में से पसंद करना है। मतलब ये सभी चीजों में संबंध ये है कि ये बर्थडे गिफ्ट है, पर उनमें से कोई एक, उन चीजों में से कोई एक। फॉर योर बर्थडे गिफ्ट यू हैव टू चूज बिटवीन बुक्स, पेंसिल बॉक्स, बैग, टी शर्ट एंड शूज। एंड सबसे आखिरी में आया, इन 5 राष्ट्रों के बीच संधि है, मतलब 5 राष्ट्रों में संबंध है एक दूसरे से। देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन द 5 ग्रेट नेशंस। जब सीमाओं से लगे होने की बात की जाए, से सटे होने पर मीन्स जब बाउंड्री से टच होने की बात की जाए, तब भी बिटवीन लगाना होता है। इससे भी परस्पर संबंध की स्थिति में देखा जाता है। स्विट्जरलैंड फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच पड़ता है। स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। मीन्स जो स्विट्जरलैंड की बाउंड्री है, जो सीमाएं हैं, वह इन देशों को टच करती हैं। हमारा घर जंगल, नदी और गांव के बीच है। आवर हाउस इज बिटवीन द वुड, द रिवर एंड द विलेज। भारत, चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।